नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको अलग नहीं पूछेगा, जो ही पूछेगा गाइज इसी में से आपको पूछेगा। तो गाइज आप 10th का स्टूडेंट अगर इस वर्ष आपका जैक बोर्ड देना है, झारखंड के एग्ज़ाम देना है, तो आप इस क्वेश्चन के देखिए, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला ये क्वेश्चन है। जैसे प्रकाश का अपवर्तन से आ सकता है आपका क्वेश्चन, मानव नेत्र रंग बिरंग से आ सकता है, विद्युत धारा से आ सकता है, विद्युत से आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है गाइज आपका 4 चैप्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है। तो देखते हैं हम लोग गाइज, फिजिक्स का क्वेश्चन है, 25 अंक आएगा इसमें से। देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन बताता है गाइज कि ये समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार कैसी होगी। इसका जो आकार होगी गाइज, सो आपका प्राकृतिक रहेगी तो सीधी या आभासी रहेगी या फिर वस्तु के बराबर रहेगी। ये बताता है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो भीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो भीम के सीधा या आवर्धित प्रतिबिंब जो बना सके उसको बोलते हैं गाइज अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बोलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं गाइज, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी में उसके वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो इसका जो संबंध दर्शाता है गाइज से F=R/2 दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि उस दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करें जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो 32 सेंटीमीटर है गाइज, तो आप एफ जानते हैं कि एफ बराबर एफ फोकस दूरी होता है, आर जो होता है इसे आपका रेडियस होता है। तो 32 सेंटीमीटर दिया है, 32/2 लिखिएगा, उसको कीजिए 60 सेंटीमीटर। आपका क्वेश्चन ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर 16 आ जाएगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो सेम टू सेम गाइज ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूनिक सेम टू सेम है ये दोनों। एक देखते हैं, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या कुछ नहीं का R/2/F होता है ना, तो F के मान रख दीजिए, तो बात कितना हो जाएगा सर, 16×2 32 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गाइज, एक दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सेम टू सेम आपका क्वेश्चन 6 जैसा ही ये भी आपका है, देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है गाइज। तो हम लोग समतल दर्पण करते हैं, समतल दर्पण के लिए हम लोग करते हैं चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण। अगर वही आगे बोलेंगे कि गाड़ी में कौन सा दर्पण लगा हो रहता है, तो गाइज ड्राइवर कौन सा दर्पण लगाता है, तो उत्तल दर्पण लगाता है, साइड मिरर जिसको बोलते हैं गाइज। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बोलता है कि वाहनों में आग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है गाइज। तो अवतल दर्पण है आग्रदीप कहा जाता है गाइज। तो आप जो ड्राइवर बैठता है उसको ऊपर में जो लगा हुआ रहता है पीछे का चीज़ देखने के लिए, उसको आग्रदीप कहते हैं, वो अवतल दर्पण रहता है। लेकिन अगर साइड मिरर बोलेगा कि साइड मिरर क्या रहता है, तो उत्तल दर्पण बोलेंगे गाइज। नेक्स्ट देखते हैं, वाहन में पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण अभी जस्ट बताएं गाइज कि पीछे वाले दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण मतलब पास साइड मिरर के लिए, और जो जहाँ बैठे हुए ड्राइवर रहते हैं उसके ऊपर में जो दर्पण लगा हुआ रहता है वो आपका अवतल दर्पण रहता है गाइज। नेक्स्ट देखते हैं कि सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है गाइज। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है गाइज। तो समतल और अवतल दर्पण दोनों में किया जाता है गाइज। नेक्स्ट देखते हैं कि सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है गाइज, याद रखिएगा। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं। ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लिए लेंस का उपयोग करते हैं। तो हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं गाइज। उस दर्पण का नाम बताइए जिसका विस्तृत दृष्टि क्षेत्र होता है, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र होता है। तो उत्तल दर्पण जो साइड मिरर के रूप में काम करता है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा क्या बनेगा, सीधा प्रतीत होता है। तो जो होता है तो सामान्यतः क्या होता है, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण में वैसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बनना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा आकार में वस्तु रखा बड़ा पाया गया है, तब वस्तु की स्थिति
कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति जो होगी गैज अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होगी। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मीटर की वस्तु को अपवर्तन 2 है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो 2 ही होगा गाइज, किसका? 2 ही को होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश का अपवर्तन से क्वेश्चन पूछेगा तो इससे ज़्यादा आपका बाहर नहीं क्वेश्चन पूछेगा। देखते हैं, किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है? तो उसका आप संबंध आपको जानते हैं, P = 1/F होता है। वस्तु का आकार वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु का उत्तल लेंस सामान्य कहाँ रखना चाहिए? तो वक्रता केंद्र 2F पर। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, किसी वस्तु को कहाँ रखें कि उत्तल लेंस द्वारा उस वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बने? तो इसका बनेगा जो गाइज फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखना चाहिए। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसा है? तो अवतल लेंस है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है गाइज। उस लेंस का नाम बताइए जो प्रकाश की किरणें को अभिसारित करता है? तो उत्तल लेंस का। नेक्स्ट देखते हैं गाइज कि किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल लेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गाइज, मानव नेत्र तथा रंग बिरंग के इसमें से क्वेश्चन जो पूछेगा उसका 5 अंक का पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव नेत्र रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? तो वास्तविक एवं उल्टा। क्या है गाइज? वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव नेत्र की सामान्यतः दृष्टि के निकट बिंदु नेत्र से दूरी कितनी दूरी पर होती है? तो 25 सेंटीमीटर। हम लोग जो दोनों नेत्र का जो फोकस दूरी बनता है मतलब मिलता है गाइज 25 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलता है। सामान्यतः आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोग 25 सेंटीमीटर के बाद से हम लोग स्पष्ट रूप से किसी चीज़ को देख सकते हैं। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? गाइस रेटिना पर बनता है। किसके पर बनता है? रेटिना, या फिर दृष्टि पटल भी बोल सकते हैं। मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा रेशेदार जेली व्रत पदार्थ का बना होता है? तो ये अभिनेत्री लेंस है। क्या है? अभिनेत्र लेंस। मानव नेत्र के सामान्यतः दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है गाइज? तो ये जो दूर बिंदु होता है आपका, दूर बिंदु नेत्र से अनंत दूरी पर होता है। कितने दूरी पर होता है? अनंत दूरी पर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव नेत्र का उस भाग का नाम लिखे जो मानव नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो पुतली। क्या है गाइज? पुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परितालिका आइरिस क्या कार्य करता है? तो परितालिका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है गाइज? तो पछम्भी पेची द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आंख को रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं गाइज, या परितालिका कहते हैं। रेटिना से जुड़े दो तंतुओं का नाम लिखे थे, क्षणनुमा शंकुनुमा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गाइज, निकट दृष्टि दोष किस लेंस से दूर किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष से दूर किया जाता है गाइज अवतल लेंस से किया जाता है। किससे? निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से रहेगा और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस से रहेगा। ठीक है ना? निकट नज़दीक के वस्तु का अवतल लेंस से कंप्लीट करेगा, दूर के वस्तु के उत्तल लेंस से। और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है गाइज? तो रक्त आभा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किसी दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस का यूज करके हम लोग करते हैं निकट दृष्टि दोष का। उत्तल लेंस के चश्मा का उपयोग करके किस दृष्टि को दूर किया जाता है गाइज? दीर्घ दृष्टि दोष का। अब देखते हैं लोग विद्युत से जो क्वेश्चन पूछेगा, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है गाइज? एम्पियर होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। विभव का मात्रक क्या है? विभव का मात्रक है गाइज वोल्ट। विभवांतर के SI मात्रक क्या है गाइज? वोल्ट। विभव का भी मात्रक वोल्ट है, विभवांतर की भी SI मात्रक आपका वोल्ट है। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को नाम लिखे थे। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं गाइज एमीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र का नाम लिखे थे। विभवांतर मापने वाला भी वोल्ट मीटर बोलते हैं गाइज। तो आप इसको याद रखिएगा, आपका बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। इसी क्वेश्चन से आपका 15-20 क्वेश्चन पूछेगा गाइज। तो देखिए, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर किस प्रकार से नियोजित किया जाता है? तो समानांतर क्रम में किया जाता है। किस में किया जाता है? समानांतर क्रम में। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना कूलाम के तुल्य होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश से आपका 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम के तुल्य होता है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूलाम आवेश कितना इलेक्ट्रॉन का आवेश के तुल्य होता है? तो एक कूलाम जो होता है गाइज, सो एक कूलाम आवेश
6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के तुल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो विद्युत परिपथ को वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है गाइज। उस युक्ति का नाम लिखे जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो सेलों से बनी बैटरी गाइज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रतिरोध का इकाई मात्रक क्या होता है गाइज? तो प्रतिरोध का इकाई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। ओम किस राशि का मात्रक है? तो प्रतिरोध का। तो आपको क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा के पूछे, आगे से पूछे या पीछे से पूछे या लेफ्ट से पूछे राइट से पूछे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा गाइज। आपका एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप एक बार में आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। कि किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा व्यावसायिक मात्रक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल होता है। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल। 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट होता है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विद्युत शक्ति का इकाई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक नाम क्या है? तो किलोवाट घंटा है। तो किलोवाट घंटा का अर्थ क्या होता है? तो KWH का अर्थ क्या होता है? किलोवाट घंटा। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा के दर का निर्धारित कैसे किया जाता है? तो विद्युत शक्ति द्वारा गाइज। 1 किलोवाट के जूल को क्या व्यक्त करेंगे तो कितना होगा? तो उसका हो जाएगा गाइज 1 किलो वाट हावर 3 इंटू 6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गाइज। ये फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम से अंगूठे द्वारा क्या प्रदर्शित करता है? तो बल का करता है। क्या? वामाहस्त के अंगूठे के नियम से जो प्रदर्शित करता है सो बल का। दक्षिण हस्त अंगुष्ठा नियम में अंगूठे द्वारा किसकी दिशा संकेतित करता है? तो धारा करता है। किसे करता है? धारा का। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से धारा, बल एवं क्षेत्र में किसकी दिशा अंगूठे द्वारा संकेतित करता है? तो बल की दिशा। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथों के नियम से प्रेरित धारा, बल एवं विद्युतीय क्षेत्र में से किसकी दिशा ज्ञात की जाती है? तो प्रेरित धारा की दिशा। किसका करती है? तो प्रेरित धारा का दिशा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गाइज, उस नियम का नाम लिखे जिससे किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त का नियम। उस नियम का नाम लिखे जिसकी मदद से धारावाही चालक एवं चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करते हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किस ध्रुव की ओर ले जाती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को ले जाती है गाइज। कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो विद्युत मोटर। क्या? विद्युत मोटर। उस युक्ति का नाम बताइए जो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। तो विद्युत मोटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति यंत्र को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। एक युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर कार्य करती है। तो विद्युत जनित्र। विद्युत परिपथों तथा साधित्रों को सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखे। तो फ्यूज होता है और भू संपर्क होता है गाइज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र का मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो वेग और संवेग होता है गाइज। नेक्स्ट देखते हैं कुंडली एवं चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने की परिघटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो सभी बिंदुओं पर समान होता है गाइज। नेक्स्ट देखते हैं कि दृष्टि धारा का आवृत्ति क्या होती है? तो शून्य होती है। क्या होती है? शून्य। दृष्टि धारा के एक स्रोत का नाम लिखे थे। बैटरी। फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है गाइज। घरों में प्रयोग होने वाले उपकरण मेंस से किस प्रकार जोड़े जाते हैं? तो पासवर क्रम में जोड़े जाते हैं गाइज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि दृष्टि धारा के तुलना में प्रवर्तित धारा का लाभ लिखें। तो विद्युत शक्ति के सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय की प्रेषित किया जा सकता है। प्रतिवर्ती धारा का आवृत्ति क्या होगी? यदि इसका दिशा प्रत्येक 0.01 सेकेंड पश्चात परिवर्तित होती है तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
कि प्रतिवर्ती धारा AC की आवृत्ति क्या होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। प्रतिवर्ती धारा उत्पन्न करने वाले एक स्रोत का नाम लिखे थे, जनित्र होता है गाइस। क्या होता है, जनित्र। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवर्ती धारा एक दृष्टि धारा में एक मुख्य अंतर क्या है, तो दृष्टि धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रतिवर्ती धारा एक निश्चित अंतराल के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा चालक का आरोपित बल कब अधिकतम होता है गाइस, तो जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। नेक्स्ट देखते हैं, तो गाइस ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट हम लोग लाएंगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो ये इसी में जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसी से पूछेगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।